किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि इंसान अगर ज़रूरत पड़ने पर आपको याद करे तो उसका बुरा मत मानना, याद रखना, अंधेरा होने पर ही दिए की याद आती है। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कृष्णा हिंदी ज्ञान में। आज आपको बहुत प्यारी सी छोटी कहानी सुनाता हूँ। एक गाड़ी का व्यापारी था जिसकी बहुत सारी गाड़ियाँ चलती थी। उसने सारी गाड़ियाँ किराए पर दे रखी थी, लेकिन खुद के लिए, अपने परिवार के लिए एक गाड़ी खरीद रखी थी। बच्चों की समर वेकेशन आने वाली थी, यानी कि छुट्टी होने वाली थी। उसने देखा कि गाड़ी की हालत ख़राब हो रखी है, सीट कवर और पेंट थोड़े गड़बड़ हो गए हैं, उसको बनवाना है। तो उसने एक कारीगर को बुलाया। कारीगर से कहा गाड़ी की सीट ख़राब हो गई है और उसका पेंट ख़राब हो गया है, इसको सही कर दो, क्योंकि बच्चों की छुट्टी आने वाली है, गर्मी आने वाली, गर्मी में बच्चों की छुट्टी होती है, तो वो सब टूर पर घूमने जाते हैं। अपनी तरफ से जितनी बेहतर हो सके गाड़ी का पेंट और सीट कवर अच्छे से अच्छा लगा के बदल दो। तो कारीगर भी एडवांस था, तो उसने कहा कि ऐसा अपने दोनों बच्चों का नाम भी बता दीजिए। तो उन्होंने अपने बच्चों का नाम भी बताया। तो कारीगर ने पेंट करके सीट वगैरह लगा के उन दोनों बच्चों का नाम गाड़ी के ऊपर बहुत ही प्यारी सी डिज़ाइन में लिख दिया, शानदार डिज़ाइन में, और गाड़ी को बिल्कुल नए की तरह एकदम नई बना दिया। तब उस कारीगर की नज़र गाड़ी के ब्रेक पर पड़ी, तो गाड़ी गाड़ी का जो ब्रेक था, दोनों तार टूटे हुए थे, तो इसने ब्रेक रोक के तार भी बदल दिए, सही कर दिए बिना देरी किए ही, क्योंकि उसको थोड़ा बहुत मतलब जानकारी थी, ब्रेक व्रेक बनाता था, तो उसने कर दिया। उसने अपने पेंट और सीट कवर के पैसे लिए और वहाँ से चला गया। 2 महीने बाद उस पेंटर के घर पर एक चिट्ठी आई, डाकिया आया, और जो लिफाफा था उसके अंदर एक चेक पड़ा था, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट था, बहुत ही भारी अमाउंट था। उसने कहा कि उन्होंने यह क्यों भेज दिया मुझे, मैंने तो उनका काम कर दिया था, तो उन्होंने जो मैंने काम किया था उसके पैसे दे दिए थे, तो इतनी बड़ी रकम मुझे क्यों दे दी। तो उसने बस पकड़ी और अगले दिन ही उनके घर पर निकल गया और गाड़ी के व्यापारी के पास पहुंचा, जाकर फिर बोला कि सर, मुझे समझ नहीं आया, मुझे आपने सीट कवर और पेंटिंग के पैसे तो दे दिए थे, तो फिर क्यों इतना बड़ा अमाउंट आपने मुझे दे दिया, मुझे समझ नहीं आया। तो व्यापारी बोला, आओ अंदर बैठो, चाय पानी कर लो, फिर बताता हूँ। चाय नाश्ता होने लगा, दोनों में बात छिड़ी। तो फिर व्यापारी बोला कि भाई, मैंने सीट कवर और पेंट के पैसे उसी दिन दे दिए थे, लेकिन यह जो अमाउंट मैंने चेक में लिखा है, मुझे लगता है कि यह भी बहुत कम है, क्योंकि तुमने जो काम किया है वह बहुत अनमोल है। बात यह है कि मैं इतना बिजी रहता हूँ कि गाड़ी के धंधे में, और मैंने तुम्हें बुलाया था, जो हमारे घर के लिए गाड़ी ली थी उसको थोड़ा बहुत ठीक करने के लिए, सीट कवर और पेंट करने के लिए। तुमने अपना काम बहुत बढ़िया तरीके से किया और गाड़ी को बहुत अच्छी कर दी, जैसा मैंने कहा था। और बच्चों की छुट्टी हो गई थी, उन्हें घूमने जाना था, तो सुबह सुबह वह लोग घूमने निकल गए। और जब आधा घंटा हो गया, तब मुझे याद आया कि गाड़ी का जो ब्रेक था उसकी तार तार टूटी हुई थी। मैंने उसको बदलवाया नहीं था, मैंने आपसे कहा भी नहीं था, और मैं भूल गया था। मैंने अपनी पत्नी को बताया, हम दोनों पति पत्नी सदमे में थे। हमें लग रहा था कि अब तो बच्चे गए, अब तो उनका बच पाना बहुत ही मुश्किल मुश्किल है। पत्नी की आंखों में आंसू आ गए थे और मैं भी परेशान था, क्योंकि वह सब गाड़ी बहुत तेज़ी से चलाते थे। हम दोनों बहुत ज़्यादा डर गए थे, और 2 घंटे बाद देखा तो दोनों बच्चे वापस आ गए थे और बहुत खुश थे। ऐसा लग रहा था कि पूरी ज़िंदगी के मज़े लेकर आ रहे हैं वही सब, इतने खुश लग रहे थे। और मैं चौंक गया कि यह कैसे हुआ। इस गाड़ी का ब्रेक तो फेल था, और मैं भागता हुआ उस गाड़ी के पास पहुंचा, तो उसके ब्रेक को देखा, तो जो ब्रेक था उसकी मरम्मत हो रखी थी। तुमने उस दिन सिर्फ पेंट और सीट कवर का ही काम नहीं किया, तुमने चुपचाप मरम्मत का भी काम कर दिया, और मुझे बताया भी नहीं, मुझसे पैसे भी नहीं लिए उस काम के। कम से कम मुझसे उस काम के पैसे तो ले लेते। तो कारीगर ने कहा, सर, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मुझे थोड़ा बहुत काम आता था तो मैंने ठीक कर दिया। मैंने देखा टूटा हुआ था तो मैंने
सही कर दिया, और यह तो मेरा काम था, मैंने ठीक कर दिया। उस व्यापारी ने कहा कि नहीं, तुमने बहुत बड़ा काम किया है। तुमने 3 बहुत बड़े काम किया है। पहला, तुमने ईमानदारी से काम किया। दूसरा, यह कि मुझे बताया भी नहीं, निस्वार्थ भाव से काम कर दिया। और तीसरा, यह कि तुमने मेरे बच्चों की जान बचाई। और यह जो तीसरा काम है, यह बहुत अनमोल है, क्योंकि जितने भी पैसे दूं उतने कम है। दोनों बच्चे मेरे लिए जान से भी ज़्यादा बढ़कर हैं। भाई, तुमने मेरे परिवार की जान नहीं बचाई, तुमने कमाल कर दिया। तुमने सिर्फ दिल से एक जो काम किया ना, तुम नहीं समझ रहे हो कि तुमने कितना बड़ा काम कर दिया। एक छोटी सी कहानी है जो हमें सिखाती है कि अपनी ओर से अच्छे कर्म करते चलिए, फल ऊपर वाला देगा। अपनी ओर से नेकी का काम करते चलिए, और अगर आपको कोई बुरे समय में, ज़रूरत के समय में याद कर रहा है तो बुरा मत मानिए, कि वह आपको सिर्फ ज़रूरत के समय ही याद करता है। याद रखिए, जब अंधेरा हो जाए तो भगवान ने आपको दिया बनने का काम दिया है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, दूसरे के अंधेरे में रोशनी भरने के लिए। तो अपना कर्तव्य निभाते चलिए, अपना काम करते चलिए, अच्छे फल पाते चलिए। यह कहानी हमें सिखाती है कि नेकी और ईमानदारी से किया गया हर कार्य अपने आप में अनमोल होता है। कारीगर का निस्वार्थ भाव और उसकी सजगता न केवल उसके कर्म की महानता को दर्शाती है, बल्कि यह भी साबित करती है कि जब आप दूसरों के लिए अच्छा करते हैं तो उसका प्रतिफल अपने आप ईश्वर के द्वारा निर्धारित होता है। यह भी सत्य है कि जीवन में अंधेरा आने पर ही हमें प्रकाश की अहमियत समझ आती है। इस कहानी का संदेश हमें अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी और निस्वार्थता के साथ निभाने के लिए प्रेरित करता है। हमें याद रखना चाहिए कि जो भी काम हम करते हैं वह किसी न किसी के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है, और अगर हमारी वजह से किसी का भला हो जाए तो उससे बड़ा सौभाग्य कुछ और नहीं हो सकता। सच में कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा, आपके जैसा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय श्री कृष्णा।